नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से विचाराधीन और छोटे मोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का किया आग्रह। रांची विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का होगा आयोजन। भारत समेत जनजातीय बहुल देशों के प्रतिनिधियों को भी किया जाएगा आमंत्रित। और रांची में चल रहे खादी महोत्सव में लोगों की उमड़ी रही भीड़। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बुनकरों, हस्तशिल्पकार और कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस वर्ष का भारतीय विज्ञान कांग्रेस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आज डेटा और दूसरा टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है। ये भारत के विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से उन विषयों पर काम करने का आह्वान किया जो संपूर्ण मानवता और भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज और विज्ञान की प्रगति का प्रतिबिंब है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूचुअल भुगतान में देश की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दिसंबर 2022 में यूपीआई के माध्यम से 782 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासियों की सराहना की। उन्होंने प्रौद्योगिकी और नवाचार को कुशलता के साथ अपनाने के लिए भी भारतीयों की प्रशंसा की है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से विचाराधीन और छोटे मोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार सहित प्रदेश के सभी जेलों में आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों के कई ऐसे कैदी न्याय की आस में बंद हैं, जिनका मामला लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन या लंबित है। मामूली अपराधों के लिए उन्हें जेल में रहते लंबा समय बीत गया। इन कैदियों की रिहाई पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। बेटी की बीमारी के आधार पर उन्हें यह जमानत दी गई है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें इस दौरान दिल्ली एनसीआर में ही रहना होगा। खूंटी में रहते हुए मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशिभूषण तिर्की की पत्नी पुष्पा तिर्की को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शशिभूषण तिर्की छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 फरवरी 2022 को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार से मॉब लिंचिंग विधेयक को सदन से दोबारा पारित कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कल मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।
शहजादा अनवर ने कहा कि सरकार ने 2021 में मॉब लिंचिंग पर विधानसभा से विधेयक पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने कुछ आपत्ति जताकर विधेयक को वापस कर दिया। 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महागठबंधन की सरकार दोबारा विधेयक को पारित कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकार मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का जल्द आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में भारत समेत 6 देशों बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और भूटान व आसपास के जनजातीय बहुल देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ ही अन्य कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रांची जिले के चान्हो अंचल अधिकारी जफर हसनत को जमीन से जुड़े एक मामले में निलंबित कर दिया गया है। साथ ही चान्हो अंचल में कार्यरत अमीन के खिलाफ भी घूसखोरी का आरोप है और इसकी शिकायत विभागीय मंत्री के अलावा उपायुक्त से भी की गई है। सरकारी जमीन पर रास्ता दिलाने के नाम पर अमीन पर मोटी रकम की वसूली करने की शिकायत है। आवेदनकर्ता का कहना है कि अंचल कार्यालय चान्हो में भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता का कोई भी कार्य बिना पैसे के लेन देन का नहीं होता है। और बोकारो जिले में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बोकारो जिले के चंदनकियारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधाओं से लैस एथलेटिक्स स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जब जब मौका मिला है, ग्रामीण युवाओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने आप को साबित किया है। चंदनकियारी का गोल्डी मिश्रा एक बानगी है जिसने इसी वर्ष तीरंदाजी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। और रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने पत्रकारों से बताया कि 31 दिसंबर 2022 तक लगभग 1 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। लोग महोत्सव में खादी और सरस के उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और कारीगरों की मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सबल और सक्षम बनाया जा सके। महोत्सव 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर में पिछले 2 दिनों में अलग अलग लोगों से 1,85,000 रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित लोगों ने साइबर थाना प्रभारी को आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर धनबाद के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अभी सुबह 9 बजे से स्कूलों का संचालन होगा। उपायुक्त ने सभी विद्यालयों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। 28 फरवरी तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में राजकीय बालक मध्य विद्यालय में ताला तोड़कर आईसीटी लैब में रखे 10 कंप्यूटरों में से 9 कंप्यूटर की चोरी हो गई। विद्यालय में 1 जनवरी तक अवकाश था। मस्करी है। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर 8 जनवरी को हरमू मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की ने बताया कि महारैली में हजारों सरना धर्मावलंबी भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से विचाराधीन और छोटे मोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का किया आग्रह।
रांची विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का होगा आयोजन। भारत समेत जनजातीय बहुल देशों के प्रतिनिधियों को भी किया जाएगा आमंत्रित। और रांची में चल रहे खादी महोत्सव में लोगों की उमड़ रही भीड़। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने बुनकरों, हस्तशिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।